बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। अरबी ख़त नसख तख्ती तर्ज मसहफ़ी तख्ती नंबर 5 मुरक्कबात के ज़ेल में आज हमारी नवी वीडियो है जो स्वाद और आयन पर मुश्तमिल है। स्वाद से मुराद स्वाद और ज़्वाद है, सिर्फ उसमें नुक्ते का फ़र्क होता है और स्वाद और ज़्वाद में कोई तब्दीली नहीं आती है सिवाय उसके गुन्ने के। इसका गुन्ना बदलता रहता है। स्वाद जब अलिफ के साथ दाल काफ लम लम अलिफ ला के साथ हो तो स्वाद के साथ जो गुन्ना होगा वो प्लेट नुमा होगा, और अगर स्वाद हा के साथ हो मीम या लंबी या के साथ हो तो उसका गुन्ना जो होगा वो तो सा इस तरह होगा, यानी उल्टा होगा। स्वाद अगर बकिया हरूफ के साथ हो तो कभी दंदान की शक्ल में और कभी इस तरह एक खाली जगह या स्पेस की शक्ल में होगा। तो यहाँ पर भी खाली जगह की शक्ल में और दंदान की शक्ल में मौजूद है। ऐन अगर है तो ऐन में जो बुनियादी तब्दीली आती है, अगर मुफरद है तो उसका गुन्ना भी बाकी रहता है और उसकी जो शक्ल होती है ऊपर वाली ये वाली शक्ल वो भी बाकी रहती है। इस तरह अगर शुरू में है तो उसकी शक्ल बाकी रहती है, गुन्ना ख़त्म हो जाता है। दरमियान में अगर है तो उसकी शक्ल भी बिगड़ जाती है जिस तरह ये है, और उसका गुन्ना भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आखिर में है तो उसकी जो शक्ल है ऊपर वाली ये बिगड़ जाती है और साथ साथ उसका गुन्ना बाकी रहता है। यहाँ पर ये जो स्वाद की जो शक्ल है हम बताते रहते हैं, दरमियानी जो शक्ल होगी वो एक तिकोनी शक्ल होगी इस तरह, और ऊपर से बस सीधी सादी, और वो भी तकरीबन निसफ़ है कलम का, और ये पूरा कलम इधर चलता है। ये थोड़ा सा टेढ़ा है और सीधा है, कटा हुआ है, और ये भी इस तरह ऊपर टुकड़ा है। यहाँ की जो पैमाइश होगी वो 2.5 कत होगी, और यहाँ पर चौड़ाई के अतबार से ये पूरा कत है। इस तरह इसका जो गुन्ना है यहाँ पर ये इसको कमान की शक्ल में बना देते हैं, और ये हम इंशाल्लाह आपके सामने पूरी तफसील के साथ बता देते हैं। इसकी जो लोकेशन है हम इसको कहाँ पे लिखेंगे और तरीका क्या है इसके बनाने का, तो ये जो लकीर है इसको ये समझे कि इस पे हम रखेंगे इसको, तो इसके लिए हम 4 कत लगा देते हैं, और फिर यहाँ पर जो दूसरा कत है यहाँ पर इस पर सीध में 2 कत लगा देते हैं, और यहाँ से ऊपर चले जाते हैं पीक पे, और यहाँ पे कलम रोक देते हैं और थोड़ा सा इसका एक और झटका देते हैं, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा इसको खोल देते हैं। ये 1 कत के बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके साथ इस तरह एक खुंडा बना देते हैं। अब खुंडा बनाते ही थोड़ा सा गुलाई में धक्का दे के कलम को, और यहाँ पर फिर इसके बाद कलम को हम सीधा कर देते हैं, और कलम थोड़ा सा ऊपर वाला नोक इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये इलाका कटा हुआ लगे। ये भी कटा हुआ है और ये भी कटा हुआ है, और ये 1 कत है, और यहाँ की जो पैमाइश हो जाएगी वो 2.5 कत होगी, चौड़ाई 1 कत, और लंबाई के अतबार से 2 से 1/2 है, और चौड़ाई के अतबार से पूरा 1 कत है। ये जो पैमाइश हो जाएगी ये यहाँ पे हमारे अतबार से 3 कत है, और अगर नुक्ते के अतबार से देखा जाए तो फिर ये 3 कत है, लेकिन तीसरा जो कत है, दूसरा जो नुक्ता है बिल्कुल पीक पे और यहाँ पे इस जोड़ पे और तिकोनी शक्ल पे आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी एक नुक्ता लगा देते हैं हमारे जो बड़े हैं। इसके बाद इसका गुन्ना शुरू हो जाता है, और उसका गुन्ना थोड़ा सा यहाँ पर एक टेला नुमा शक्ल बना देते हैं, और टेला नुमा शक्ल के बाद फिर यहाँ पर कलम का ऊपर वाला निब इस्तेमाल करते हैं और कलम का निचला हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, और फिर फ़ौरन ये ऊपर चला जाता है इससे इसकी सीध में। फिर इसके बाद यहाँ पे कलम को मुकम्मल रख देते हैं, और फिर यहाँ से गोलाई की शक्ल में थोड़ा सा ये जो गर्दन हो जाएगी ये थोड़ी सी मोटी हो जाएगी और गोल हो जाएगी, और फिर इसके बाद हम थोड़ा सा इसको और भी ताज़ा कर लेते हैं, तो इसकी जो पैमाइश हो जाएगी वो 2 नुक्ते हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको हम बाहर, लेकिन फ़ौरन यहाँ पे नहीं निकाल देंगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आखिर में जाके इसका आखिरी हिस्सा थोड़ा सा निकाल देंगे। यहाँ से इसकी जो पैमाइश हो जाएगी जिस तरह हम बताते रहते हैं, ख़ासकर ये जो
अंडा है ये 1 खत है और इसकी सीध में हम शुमार करते हैं 1 2 3। तो यहाँ तक इसको हम निकाल देंगे। फिर उसके बाद लंबा मोड़ ले लेंगे और लंबा मोड़ इस तरह, और ये यहाँ मोड़ है। फिर इसके बाद कलम को हम सीधा कर देते हैं और वो भी थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, तकरीबन 1.5 या पूरे 2 नुक्ते। और फिर इसके बाद हम इसको बरछनुमा शक्ल बना देते हैं। या आप देख सकते हैं ये जो लंबाई हो जाएगी ये तकरीबन 4 कत ये हो जाएगी और ये थोड़ा सा नीचे, और बाहर से अगर हम इसकी पैमाइश करें तो तकरीबन ये 1 कत ये हो जाएगी। इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इसको गोलाई दे देते हैं, यानी सीधी ये नहीं है, ये लकीर ये जो पुश्त है इसकी दूसरा मैं बना देता हूँ। और वो एक कलम के साथ अगर हम बना दें तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। दोबारा मैं बना देता हूँ इसको, देखें, और थोड़ा सा ये, और फिर ये जल्दी इसको हम ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर जाने के बाद फिर इसको हम ऊपर और उठा देते हैं और ये एक शक्ल बना देते हैं, उसके ऊपर दूसरा टुकड़ा रख देते हैं और ये है, दोबारा इसको निकाल देते हैं। ये 3 कत, ये 1 और ये 2, और ये लंबाई 2 से 1 बटा 2 यानी 2.5 कत, ये 1 कत और ये 2 कत। फिर इसके बाद ये वाला हिस्सा बना देते हैं, थोड़ा सा इसको आखिर में निकाल देते हैं और ये लंबा मोड़ ले लेते हैं, ये देखें, और फिर इसको हम सीधा कर देते हैं और ये थोड़ा सा मामूली सा इसको बरछनुमा शक्ल दे देते हैं। 1 2 3 और ये 4, 1 कत, और यहाँ से फिर शुरू कर देते 2 3 4 और ये 5। ये सीधा है, ये लंबा मोड़ है, और फिर इसको हम बरछा शक्ल दे देते हैं। कट पेन के साथ इससे भी आसान है। ये देखें, ये आराम आराम से इसको हम बना देते हैं। मार्कर के साथ भी इसी तरीके पे बना देते हैं। बाल पेन से और उस पर हम ज़्यादा मशक करें तो उसको गोलाई की शक्ल में बना देते हैं, और फिर इसको और भी इसकी गर्दन जो है थोड़ी सी गोल होगी। इसी बिल्कुल उसी तर्ज पे जिस तरह कलम के साथ बना देते हैं। अलबत्ता इस तरीके पे उसको नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन तब भी हमने मेहनत करनी है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।